हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम फिर एक नई जगह पे जा रहे हैं और इस प्लेस का नाम है बांदीपुर। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ जाके भी आए होंगे और नहीं गए हैं, तो मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या एक्सप्लोर किया, कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो हम जब सुबह निकले थे घर से तो अराउंड 6:30 निकल गए थे और यहाँ पे आने के लिए 3.5 से 4 घंटे लग गए थे। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी, तो हमें टिकट्स जो था वो ऑन द स्पॉट ही लेना पड़ा, मतलब ऑफलाइन लेना पड़ा, और हमें सफारी नहीं मिली। सो हमने पूरा बस में ट्रैवल किया और कुछ कुछ एनिमल्स और ऐसे कुछ हमने यहाँ पे जंगल में स्पॉट किया। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देखा, ये कोई वाइल्ड लिज़ार्ड है। जो यहाँ पे जो गाइड थे वो बता रहे थे कि ये वाइल्ड लिज़ार्ड है। ये देखो कैसे चल चल के आ रहा था ये बहुत दूर से, और हमें बहुत अच्छा इसका व्यू भी मिला कि इसको हमने बहुत सामने से भी स्पॉट किया, आप देख सकते हो। It is coming near the bus. Let's go. इसको भी टेंशन हो गया, वापस ही जा रहा है। ये हम पहली बार देखे हैं। देखो देखो, तूने सांप होगा तो उसमें घुस रहा है वो। देखो वही तो देख रहा है ना वो। खाएगा ये सांप को खाएगा कि सांप इसको खाएगा? गॉड ने देखो उसको और बड़ा कर रहा है उस बिल को। Oh my God, what is he trying to do? और हमने इस वाइल्ड लिज़ार्ड को और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया और हम थोड़ा आगे बढ़ गए। और जैसे ही हम थोड़ा आगे गए, हमने अचानक से देखा एक फ्लाई सा था। ये ऑलमोस्ट 25x जूम पे मैंने ये वीडियो निकाली है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है ये। बांदीपुर घूमने के लिए जीप सफारी तो डेफिनेटली बेस्ट है, बट हम जब तक यहाँ पे पहुँचे थे हमें ऑफ़लाइन ही टिकट करनी थी, और जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तो सारी जो भी जीप सफारीज़ थी वो बुक हो चुकी थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था बस के अलावा। तो हमने बस में भी इंजॉय किया। ये भी बहुत डीप जंगल में ले गए थे, बट जंगल की जो सेरेनिटी थी, इतना पीस, बस हम वो इंजॉय कर रहे थे। और हमें ये एक और चांस है, हमें पता था, क्योंकि हम यहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद जब हम वापस जाएंगे तो शायद कुछ दिख जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी स्पॉट नहीं हुआ। बट ये जंगल आप जैसा देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हमने जब थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमने एक डांसिंग पीकॉक देखा। ये आप देख सकते हो, ये बहुत देर तक ये डांस कर रहा था। वेरी ब्यूटीफुल इज इट। और हमने बहुत देर वेट किया, ऑलमोस्ट लाइक 5 से 7 मिनट हमने वेट किया कि ये मोर हमारे तरफ टर्न होगा, बट आई थिंक ही वॉज वेरी शाई टू डू दैट। और ये बस हमसे छुप के ही नाच रहा था। ये देखिए, पूरे टाइम इसने इधर घूम के ही डांस किया। लेकिन और यहाँ से निकलने के बाद हमने अचानक से प्लान किया कि हम आज रात को यहीं स्टे लेंगे, जो हमारे प्लान में, इनिशियल प्लान में इंक्लूडेड नहीं था। तो पहले तो हमने एक एक रिज़ॉर्ट पता किया कि कहाँ पे है, और वो बांदीपुर से ऑलमोस्ट 10 to 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। तो हम पहले वहाँ पे जाके आए। तो जब हम वहाँ के लिए स्टार्ट हुए ना, तो रोड स्टार्टिंग की तो बहुत ठीक ठाक थी, बट इसके बाद ना वो रोड सारी मतलब ऐसे थोड़ी ख़राब सी होने लगी, क्योंकि ना ये पूरा विलेज का रोड था, मतलब एकदम सकरे से रोड थे। तो हम वहाँ से जाने लगे। तो हमें एक्चुअली एक्सईवी में फ़र्स्ट टाइम हमने ऑफ रोडिंग भी कर ली। रोडिंग कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी
बांदीपुर हेरिटेज विलेज रिजॉर्ट। सो वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि वो रिजॉर्ट कैसा है। और ये रोड जो है बहुत ही सकरा है और फिर भी हमें हमारे गाड़ी में पता नहीं चल रहा है एंड वी आर इंजॉइंग इट। मैं आपको दिखाती हूँ कि रोड कैसा। सो मेन रोड से ये रिजॉर्ट कुछ 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। 20 मिनट्स ओके। सो 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम जा रहे हैं और वहाँ जाके बताते हैं। और ये एक सडन से प्लान हो गया यहाँ पे रुकने का। यहाँ पे रुकने का कुछ प्लान नहीं था, हमने सिर्फ यही प्लान करके घर से निकले थे कि हम सुबह से शाम तक की ट्रिप रखेंगे और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। बट हम लोग नहीं आ रहे हैं। बट शाम को अब हम लोग नहीं आ रहे हैं और हमारा ये कुछ प्लान चेंज हो गया। आपको मैं दिखाऊं इधर कितने अच्छे से खेत है। नहीं है, ऐसे को बोलते हैं खेत। ये देखिए किसी ने प्लो करके रखा है। तो अब और ये ऑफ रोडिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। ये है कामत विलेज रिज़ॉर्ट जहाँ के लिए हम आए इतनी दूर। बट ये देखने में तो अच्छा है बट समहाउ ना ये ज़्यादा अर्बनाइज्ड वाली फीलिंग आ रही है। जहाँ से हम आ रहे हैं वैसा ही कुछ दिख रहा है, ऐसे होटल टाइप का। तो हमें थोड़ा जंगल व्यू वाले जगह पे रहना है। तो अब हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे। हमने रूम्स वगैरह चेकआउट कर लिए, वो सब ठीक था। बट समहाउ हमें जैसा जगह चाहिए था वो वैसा नहीं था, तो हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। आ गए और ये रिज़ॉर्ट का नाम है MC रिज़ॉर्ट्स। और आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है। पूरा जंगल वाला व्यू है और जैसे जंगल में ये जो साउंड रहता है, नेचुरल साउंड, वो आप देख सकते हो। तो मैं कल सुबह आपको इसका थोड़ा जो रिज़ॉर्ट का कैसा दिखता है वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो नाइट हो गया है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। बट व्यू इज़ रियली अमेजिंग, यू कैन सी दिस। और यहाँ से चाय कॉफ़ी पीने के बाद हम अपने रूम में आ गए। तो ये है जंगल वाला रूम, जिसमें जनरली बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है। एक रूम होता है बट इनका कॉस्ट पता नहीं क्यों ज़्यादा ही रहता है। बट ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ नाइट स्टे करना है और सुबह हमें जल्दी उठ के और मसीना गुड़ी की तरफ जाना है। तो बस अब हम यहाँ पे डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद सोने वाले हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। और ये बांदीपुर हाईवे जो होता है वो रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। और जब हम इस तरफ जाते हैं ना थोड़ा सा आगे, तो ये मधुमलाई टाइगर रिज़र्व हो जाता है, जो तमिलनाडु के अंदर आता है और बांदीपुर कर्नाटका के अंदर आता है। तो अब हम जब एंट्री हो रहे हैं यहाँ से, तो ये पूरा मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व है और वो उधर जो था वो बांदीपुर टाइगर रिज़र्व है। सो यहाँ पे हम लोग एक प्लेस है मसीना गुड़ी, आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुना है कि नहीं, बट मसीना गुड़ी करके एक प्लेस है जहाँ तक हम पूरा जाने वाले हैं। और ट्राई करेंगे कुछ स्पॉट करने के लिए अगर कुछ दिखा तो। बट अगर कुछ एनिमल्स या कुछ अच्छे बर्ड्स नहीं भी दिखे तो ये व्यू इतना अच्छा है कि आपको यहाँ से बाहर बाहर या वापस जाने की इच्छा ही नहीं होगी। आपको लगेगा कि ठीक है हम थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। तो बस ये व्यू। और मैंने अभी देखिए यहाँ पे जो सनरूफ है वो हटा दिया है, तो आई कैन सी द टॉप व्यू ऑल्सो। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने मसीना गुड़ी के आसपास जब हम जा रहे, मतलब जब इस साइड पे जा रहे थे, तो हमने हाथी स्पॉट किया। मोर तो बहुत सारे दिखे। मोर तो यहाँ पे ये वाला मोर तो बहुत देर तक ऐसे ही एक ब्रांच पे स्टैचू होके ही बैठा था, ये देख सकते हो। और बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ये एलिफेंट कैंप भी है। तो हमने ये जो कैंप वाले जो लोग होते हैं वो एलिफेंट को ट्रेन कर रहे थे, तो हमने ऐसे वाले एलिफेंट भी स्पॉट किए। और इसके अलावा भी हमने एक दो एलिफेंट स्पॉट किए। हिरन, जो डियर जिनको बोलते हैं या सांबर डियर बोलते हैं, वो तो हमने बहुत सारे स्पॉट किए। ये देखिए कैसे उसको लेके जा रहा है। और जब हम वापस आने लग जाते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि वेलकम टू कर्नाटका, क्योंकि अब हम वो मुदुमलाई से वापस आ रहे हैं, मसीना गुड़ी की तरफ से हम यहाँ पे वापस आ रहे हैं।
बाल हमने यहाँ से ये जो होटल है हमने वहाँ से चेकआउट कर लिया था नाश्ता वास्ता करने के बाद, क्योंकि अभी हम वापस से मैसूर रोड पे आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हमें रास्ते में कुछ अच्छा दिखा या कहीं कुछ रुकना हुआ तो हम रुक सकते हैं, ऐसा प्लान करके हम निकल रहे थे। और मैसूर में हमने ये अपसाइड डाउन करके एक प्लेस है जहाँ पे स्नो वर्ल्ड है और वाटर पार्क भी है, बट हम स्नो वर्ल्ड और वाटर पार्क में ना जाके हम ये अपसाइड डाउन वाले में गए। वहाँ पे भी मज़ा आया, एक बार जाने के लिए वो प्लेस ठीक है। और उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, और यहाँ मैसूर से ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लगेंगे घर जाने के लिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अचानक से थोड़े आगे जाते ही बारिश का माहौल हो गया पूरा, और इसी के साथ मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।